हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये जो है ये आपके हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैंने इस वीडियो में के अंदर सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक रिक्वेस्ट और है, आप भी साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। हरियाणा की मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अरुणा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो साहिबी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेगना नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो बेगना नदी की बताना है आपको, सहायक नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा मार्कंडा नदी, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? तो वो किसके निकट है हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम स्थल? तो वो हो जाएगा मेवात की पहाड़ियों पे, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, तरंगी और कृष्णावती किसके नाम है? तो ये नदियों के नाम है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। साहिबी भी एक नदी है, मारकंडा भी एक नदी है, तरंगी भी और कृष्णावती भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी गंगा नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है? तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो गंगा नदी की मुख्य नदियों में से एक है। तो वो हो जाएगा कौशल्या नदी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर से होकर किस राज्य में प्रवेश करती है? तो हरियाणा की मैं आपको बता देती हूँ, हरियाणा की जो मुख्य मौसमी नदी है वो घग्गर नदी है। ठीक है, घग्गर नदी है हरियाणा की मुख्य मौसमी। और घग्गर नदी घग्गर से होकर किस राज्य में प्रवेश करती है? तो वो कालका राज्य में, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घग्गर नदी कौन सी नदी है? मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि घग्गर नदी जो है वो एक मौसमी नदी है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो जो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड है उसका चेयरमैन हमेशा मुख्यमंत्री होता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? नयाब सिंह सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? आपको बताना है हरियाणा की नदी इनमें से कौन सी नहीं है? घग्गर, मारकंडा, ताप्ती या सरस्वती? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है वो हरियाणा की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो आपको बताना है घग्गर नदी जो है हरियाणा के कौन से जिले में नहीं बहती है? तो वो भिवानी में नहीं बहती, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है जो हरियाणा में सदा बहने वाली है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो वो माना जाता है सरस्वती नदी से, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और जो सरस्वती नदी है ये एक पवित्र नदी मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो मोरनी पहाड़ियों पे है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पंचकुला में पाई जाती है मोरनी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यमुनानगर के मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो वो है ऑप्शन सी सरस्वती नदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? तो वो हो जाएगा रोहतक को, ऑप्शन डी इसका
राइट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप भी इस क्वेश्चन के साथ साथ आंसर दे रहे होगे। अगर नहीं दे रहे तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी साथ साथ आंसर दीजिए ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मार्कंडा नदी की उपनदी है? तो आपको बताना है मार्कंडा नदी की उपनदी कौन सी है, तो वो हो जाएगा बेगना नदी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर की एक सहायक नदी है? तो आपको बताना है घग्गर नदी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? तो दोहन नदी है जो हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहती है और ये एक गैर बारामासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? आपको बताना है शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो घग्गर नदी, ये मारकंडा नदी, टांगरी नदी और ये सारी नदी निकलती है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय, आपको बताना है एक चूज़ करना है जो कि हरियाणा की नदी नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कोटला नदी जो है वो हरियाणा की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी है, तो आपको बताना है मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? तो टांगरी नदी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं, आपको बताना है हरियाणा की प्रमुख नदियां इनमें से कौन सी है? तो यमुना और घग्गर नदी जो है हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह डैश से होकर बहती है, तो वो यमुनानगर से होकर बहती है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? तो वो सनीसा झील में गायब हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो वो यमुना नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यमुना नदी जो है वो हमारे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपको बताना है कि जो सरस्वती नदी है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आदि बद्री से। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में है? तो आपको बताना है सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में है? तो पंजाब। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा का अंबाला जिला घग्गर नदी की किस दिशा में अवस्थित है? तो ये पूर्व दिशा में है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा में मोरनी और पिपरा श्रेणी की घाटियों द्वारा पृथक है, तो आपको बताइए मोरनी और पिपरा श्रेणियों की घाटियों द्वारा पृथक है, तो वो हो जाएगी घग्गर नदी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यमुना नदी कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? तो आपने बताना है यमुना नदी जो है वो कौन सी नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? तो गंगा नदी की। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती? तो आपको बताना है हरियाणा में से कौन सी नदी है जो नहीं बहती है, तो वो हो जाएगा गोमती नदी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि घग्गर नदी बहती है, यमुना नदी बहती है और इंदौरी नदी भी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपको बताना है प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरस्वती नदी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? तो आपको बताना है किस नदी का स्थान चंपासर ग्लेशियर है,
तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टांगरी डैश की एक सहायक नदी है। तो आपको बताना है टांगरी जो है वो किसकी एक सहायक नदी है, तो मार्कंडा नदी, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है। तो आपको बताना है, अभी जस्ट ऊपर ही गया था ये क्वेश्चन कि हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है। तो सरस्वती नगर कौन, तो आपको बताना है किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है, तो वो हो जाएगा मुस्तफ़ाबाद का, ऑप्शन बी। कहते हैं कि मुस्तफ़ाबाद में ही जो सरस्वती नहर है वो वहाँ जाकर छुप जाती है, इस करके अब सरस्वती नगर मुस्तफ़ाबाद का नाम ही रख दिया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।